हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 7, जिसका नेम है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। और आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट के बारे में, एंड लूप बेस्ड फ्लो चार्ट क्या होता है ये भी हम जानेंगे, और साथ में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, देन इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। डिसीजन मेकिंग इज एन इसेंशियल टास्क दैट ऑल ऑफ यू इंडल्ज इन एवरी डे। डिसीजन लेना एक बहुत ही आवश्यक कार्य है जिसमें कि आप सभी प्रतिदिन लगे रहते हैं। कोई ना कोई डिसीजन हम डेली लाइफ में लेते ही रहते हैं। Decision making flowchart helps you to come to a decision on the basis of some logics. डिसीजन मेकिंग फ्लोचार्ट जो होता है वो कुछ लॉजिक्स के आधार पर डिसीजन लेने के लिए आपकी सहायता करता है। मीन्स जो डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय लेने का जो फ्लोचार्ट है, वो हमें कुछ लॉजिक्स के आधार पर डिसीजन लेने के लिए सहायता करता है। दिस काइंड ऑफ फ्लोचार्ट हैज़ एटलीस्ट वन डिसीजन सिंबल। इस तरह के फ्लोचार्ट में कम से कम एक डिसीजन सिंबल होता है। डिसीजन सिंबल हैव टू एग्जिट पॉइंट्स। डिसीजन सिंबल्स में दो एग्जिट पॉइंट होते हैं जिनसे कि हम बाहर निकल सकते हैं उस फ्लो चार्ट से। वन फॉर यस और ट्रू एंड अनदर फॉर नो और फॉल्स। पहला यस या ट्रू और दूसरा होता है नो या फिर फॉल्स। दीज फ्लो चार्ट्स आर यूज टू रेज अ सर्टेन कंडीशन अलोंग विद इट्स सॉल्यूशन। इस तरह के फ्लो चार्ट्स का यूज उनके सॉल्यूशन के साथ एक निश्चित कंडीशन को रेज करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में समझते हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू डिसाइड वेदर टू प्ले और स्टडी। एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें हमें डिसाइड करना है कि या तो प्ले करना है या फिर स्टडी करनी है। तो प्ले या स्टडी में से एक को चूज करना है। तो देखते हैं इस फ्लो चार्ट को कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट लिखा गया है टर्मिनल सिंबल में, देन फ्लो लाइन से नीचे पहुंचे एंड चेक योर स्कूल डायरी। और अब प्रोसेसिंग में लिखा गया है कि प्रोसेसिंग करनी है कि अपनी स्कूल डायरी चेक करें। तो ये आपकी प्रोसेसिंग होगी, ये प्रक्रिया है कि अपनी स्कूल डायरी चेक करें। देन फ्लो लाइन नीचे गए और उसके बाद कंडीशन का सिंबल आ गया है यहाँ पर। ये कंडीशन या डिसीजन बोल सकते हैं। और डिसीजन के सिंबल के अंदर हमने यहाँ पर होमवर्क गिवन लिखा। होमवर्क गिवन में अब दो कंडीशन हैं, या तो यस होगा या फिर नो होगा। यदि होमवर्क गिवन है तो यस यानी ट्रू है, और यदि होमवर्क गिवन नहीं है तो यहाँ पर नो में पहुंच जाएंगे। तो अभी हम यस को समझते हैं। तो देखिए यस में क्या बताया गया है। यदि यस होता है होमवर्क गिवन तो आपका वर्क होगा स्टडी एंड कंप्लीट द असाइनमेंट। स्टडी करना है और असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। और यदि नो होता है तो नो को समझ लेते हैं, इसमें गो आउटसाइड एंड प्ले, बाहर जाना है और खेलना है। और दोनों ही कंडीशन में जो भी यस या नो होता है उसमें जिसमें भी जाएंगे उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। यदि स्टडी एंड कंप्लीट द असाइनमेंट होता है तो भी स्टॉप होगा, और गो आउटसाइड एंड प्ले उसके बाद भी स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। बिकॉज कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो स्टॉप पर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लूप बेस्ड फ्लो चार्ट। इन अ लूप बेस्ड फ्लो चार्ट अ प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मैट और फुलफिल्ड। एक लूप बेस्ड फ्लो चार्ट में एक प्रक्रिया को, एक प्रोसेस को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक वो निश्चित कंडीशन पूरी नहीं हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू लॉग इन टू योर जीमेल अकाउंट। एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें आपको अपना जीमेल अकाउंट लॉग इन करना है। सबसे पहले स्टार्ट किया, देन एंटर वेबसाइट, वेबसाइट एंटर की जाती है। देन जीमेल होम पेज, अब जीमेल के होम पेज पर जाया जाता है। देन एंटर ईमेल आईडी, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी एंटर की जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक डिसीजन सिंबल दे दिया, इसमें लिखा हुआ है इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वैलिड। क्या ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने एंटर किया है वो वैलिड है। यदि यस होता है तो वो उसे डिस्प्ले कर देगा आपकी ईमेल आईडी को, और यदि नो होता है तो लॉगिन एरर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा। देखिए यहाँ अगर एरर आता है तो प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, ये वापस जाएगा ऊपर और ईमेल आईडी फिर से एंटर करेंगे। उसके बाद फिर से ये यहाँ पर डिसीजन सिंबल में आएगा और फिर चेक करेगा कि क्या पासवर्ड वैलिड है। यदि अगेन नो होता है तो लॉगिन एरर आ जाएगा। देन वापस फिर से जाएगा, फिर से ईमेल आईडी एंटर करेगा, और अब की बार फिर से ये सिंबल पे आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोग्राम तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक ये यस नहीं हो जाता है। तो एक निश्चित कंडीशन तक ये चलता रहेगा, और जैसे ही यस हो जाता है तो डिस्प्ले होगा, देन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। सो ये होता है हमारा लूप बेस्ड फ्लो चार्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 1 to 5। एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है 1 से लेकर 5 तक। सो सबसे पहले स्टार्ट किया प्रोग्राम को, देन ए इज इक्वल टू 1 किया, एंड देन डिसीजन सिंबल में लिखा हुआ है ए इज लेस देन और इक्वल टू 5। ए 5 से छोटा या उसके बराबर है
तो यदि ये ट्रू होता है तो प्रिंट हो जाएगा ए में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी ए में क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस करेगा तो 1 को प्रिंट कर देगा। देन ए में +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ये ट्रू होता है तो यहाँ एक और बात बता दी है कि यहाँ पर ए में a=a+1, ए में +1 हो जाएगा यदि ये बात ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पर ए में +1 होगा तो ए में क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा 2। तो अब ए लेस देन और इक्वल टू 5, ए 5 से छोटा है या उसके बराबर है, बिल्कुल है, तो ये बात फिर से ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने के बाद फिर से प्रिंट ए हो जाएगा। तो ए में अब क्या है, ए में अब है 2, तो यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा। अब ए में +1 हो जाएगा तो ए में यहाँ पर आ गया 2 + 1, तो अब कितना हो गया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा अब ए में 3। ये देखिए वापस जाएगी और 3 को चेक करेगा और चेक करने के बाद ये अभी भी 5 से छोटा है तो यहाँ पर प्रिंट कराएगा और यहाँ पर प्रिंट कराते ही ये 3 प्रिंट हो जाएगा। देन 3 में +1 हो जाएगा क्योंकि अब ए में ए 3 है तो 3 + 1 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देन ए अभी भी 5 से छोटा है तो यहाँ पर प्रिंट ए हो जाएगा, देन 4 प्रिंट हो जाएगा। देन 4 + 1 5 हो जाएगा तो यहाँ ए में 5 पहुँच जाएगा। अब ए में 5 आएगा तो ए = 5, ए 5 के बराबर है, बिल्कुल है, तो बात ट्रू है। तो प्रिंट फिर से 5 को प्रिंट कर देगा ए में क्योंकि 5 है। अब उसके बाद 5 + 1 होगा और जैसे ही 5 + 1 होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 आने के बाद a इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, a 5 से छोटा है, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब a में 6 है और यहाँ पर 5 है तो अब a बड़ा हो गया है 5 से, तो यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अभी तक ये ट्रू हो रही थी, अब ये फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने के बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी, जो दी गई कंडीशन है, सर्टेन कंडीशन है, वो पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रोसेस करता रहेगा और जैसे ही प्रोसेस पूरी होगी, कंडीशन पूरी हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स होते ही प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। नाउ फ्लैशबैक में कुछ मेन पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एन एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एक एल्गोरिदम किसी भी लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। सेकेंड है एन एल्गोरिदम इज ऑलवेज रिटन टू द पॉइंट एंड इन सिंपल इंग्लिश। एक एल्गोरिदम को पॉइंट टू पॉइंट और सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है हमेशा। एंड थर्ड पॉइंट है अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम और द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक फ्लो चार्ट एक तरह का डायग्राम है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रक्रिया को या फिर एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। देन लास्ट है द 6 बेसिक सिंबल्स कॉमनली यूज्ड इन फ्लो चार्ट आर। 6 आमतौर पर जो फ्लो चार्ट में यूज़ किए जाने वाले सिंबल्स होते हैं वो होते हैं टर्मिनल, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन, फ्लो लाइंस एंड कनेक्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक यस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर हमें यस टिक करना है। फर्स्ट है इट इज़ अ टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग और मशीन डज इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफाइड गोल। यह एक कार्य है जो मनुष्य के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा एक स्पेसिफाइड गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। आंसर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकेंड है दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। किसी भी लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है। आंसर इज एल्गोरिदम। नेक्स्ट है इट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम। यह एक तरह का डायग्राम होता है दैट रिप्रेजेंट द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। आंसर इज फ्लो चार्ट। देन फोर्थ है हाउ मैनी सिंबल्स आर कॉमनली यूज्ड इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आमतौर पर कितने सिंबल्स का यूज किया जाता है। आंसर इज 6। एंड लास्ट है विच फ्लो चार्ट सिंबल इंडिकेट्स द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम। कौन सा फ्लो चार्ट सिंबल एक प्रोग्राम के शुरू होने और एंड होने को इंडिकेट करता है। आंसर इज टर्मिनल। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है इज ए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। वो किसके द्वारा दी जाती हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। सेकंड है डिफरेंट शेप्स आर यूज टू मेक अ। अलग अलग जो शेप्स होती हैं वो बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। क्या बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। फ्लो चार्ट।
थर्ड है इन अ प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल अ कंडीशन इज मैट। एक प्रोसेस को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाती है। सो ऐसा होता है लूप बेस्ड फ्लो चार्ट में। देन फोर्थ है इन अ फ्लो चार्ट द जनरल ऑफ लॉजिक फ्लो इज इधर टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। एक फ्लो चार्ट में सामान्यतः एक लॉजिक फ्लो जो होता है या तो वो टॉप से बॉटम में होता है या फिर लेफ्ट टू राइट होता है। तो क्या होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ लॉजिक फ्लो। देन फिफ्थ है आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट सिंबल इन अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट में अलग अलग सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किनका यूज किया जाता है अलग अलग सिंबल्स को यूज करने के लिए? फ्लो लाइंस का। नाउ ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है एल्गोरिदम फॉर एनी प्रॉब्लम इज रिटन इन सिंगल स्टेटमेंट। एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम के लिए हो उसे एक सिंगल स्टेटमेंट में लिखा जाता है? नो, फॉल्स होता है ये। एल्गोरिदम को कभी भी सिंगल स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाता है। सेकेंड है डिसीजन सिंबल हैव 3 एग्जिट पॉइंट। डिसीजन सिंबल में 3 एग्जिट पॉइंट होते हैं? फॉल्स, इसमें 2 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। थर्ड है फ्लो चार्ट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ओनली मैथमेटिकल प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट का यूज केवल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है? आंसर इज फॉल्स। देन फोर्थ है द इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग सिंबल आर सेम इन अ फ्लो चार्ट। इनपुट या आउटपुट और प्रोसेसिंग सिंबल फ्लो चार्ट में सेम होते हैं? आंसर इज फॉल्स, ये अलग अलग होते हैं। देन फिफ्थ है एल्गोरिदम मस्ट बी रिटन इन डिफिकल्ट लैंग्वेज। एल्गोरिदम को बहुत ही कठिन लैंग्वेज में लिखा जाता है? दिस इज ऑल्सो फॉल्स, सभी फॉल्स हैं इसमें। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप क्या समझते हैं? लिस्ट सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेली रूटीन। डेली रूटीन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स की लिस्ट बतानी है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कुड बी एनी एक्टिविटी और टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन डज इट ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफाइड गोल। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई कार्य हो सकता है जो कि ह्यूमन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा होता है एक स्पेसिफाइड गोल को अचीव करने के लिए। तो एक स्पेसिफाइड गोल जो विशिष्ट गोल है उसे अचीव करने के लिए मशीन या मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वॉचिंग योर फेवरेट चैनल, अपने फेवरेट चैनल को देखना, गोइंग फॉर शॉपिंग और मूवीज एटसेट्रा, शॉपिंग या मूवी के लिए जाना इत्यादि, ये सभी आपके डेली रूटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है? एल्गोरिदम इज a स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एल्गोरिदम एक लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रक्रिया है। एंड अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम। एक फ्लो चार्ट एक तरह का डायग्राम होता है दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम और द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है या फिर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्राइब एनी 3 फ्लो चार्ट सिंबल। अब कोई भी 3 फ्लो चार्ट सिंबल को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर सिंपल फ्लो चार्ट। सिंपल फ्लो चार्ट क्या करता है? विच इन्वॉल्व ओनली इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, जिसमें कि केवल इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को ही इन्वॉल्व किया जाता है। एंड सेकेंड है डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट होते हैं दिस चार्ट हेल्प्स यू टू कम टू अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक्स। यह चार्ट आपको किसी लॉजिक के आधार पर एक डिसीजन पर लाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है लूप बेस्ड फ्लो चार्ट। अ प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मैट और फुलफिल्ड। लूप बेस्ड फ्लो चार्ट में एक प्रोसेस तब तक रिपीट होती है जब तक दी गई कंडीशन, जो निश्चित कंडीशन है, वो पूरी नहीं हो जाती है। नेक्स्ट है हाउ आर कनेक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम फ्लो लाइंस। कनेक्टर्स फ्लो लाइन से किस प्रकार डिफरेंट हैं? कनेक्टर्स आर यूज टू कनेक्ट ब्रेक्स इन द फ्लो चार्ट। कनेक्टर्स का यूज फ्लो चार्ट में ब्रेक्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि फ्लो लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ प्रोग्राम। फ्लो लाइंस एक प्रोग्राम में फ्लो के डायरेक्शन को दिखाती हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट के यूज को संक्षिप्त में एक्सप्लेन करना है। सो डिसीजन मेकिंग इज एन इसेंशियल टास्क दैट ऑल ऑफ यू इंडल्ज इन एवरीडे। डिसीजन मेकिंग जो होता है, जो डिसीजन करना होता है, वो एक बहुत ही आवश्यक कार्य है जिसमें आप सभी प्रत्येक दिन लगे रहते हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेते ही रहते हैं। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट हेल्प यू टू कम टू अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक्स। डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट आपको कुछ लॉजिक्स के आधार पर डिसीजन लेने के लिए सहायता करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।